पत्थर रख दिया गुफा के आगे और भाग लिया। आकर के जब राजा बन गया और बाली को पता चला कि देखो मुझे मरा समझते ही इसने तुरंत गद्दी हथिया ली, बहुत पिटाई करी कि रिपु सम मोहे मारे से अति भारी, बुरी तरह शत्रु की तरह मुझे मारा और मार पीट के भगाया, तो वहां से भागा। और आज जब डरा हुआ बैठा था ऋषिमुख पर्वत पर, इतने में राम जी को आते देखा तो हनुमान जी से कहता है जल्दी जाके पता लगाओ कौन है। मुझे तो लगता बाली ने भेज दिया किसी को पकड़वाने के लिए, मेरे लिए बलशाली कोई वीर आ रहे हैं, मेरे को इशारा कर देना तो यहां से भाग लूंगा मैं। भागो तुरंत तजो यह सैला, यहां से भी भाग लूंगा। अरे बाप रे, भागते भागते जिंदगी बीत गई तेरी। देखिए साक्षात परमात्मा भी सामने आ जाएं तो भी जीव धोखा खा जाता है, उनको शत्रु समझ बैठता है। परमात्मा की पहचान कौन कराते हैं? महात्मा। यदि किसी संत का सानिध्य, सदगुरु का आश्रय प्राप्त है आपको, तभी आप परमात्मा को पहचान सकेंगे, अन्यथा परमात्मा सामने भी आ जाए तो भी आप जान नहीं सकेंगे। सुग्रीव में लाखों बुराइयां हैं, भगोड़ा है, डरपोक है, परमात्मा पर भी पग पग पर अविश्वास करता है, पर इतनी सब बुराइयों के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण है, और वो गुण क्या है कि संत की आंखों पर अपने से ज्यादा भरोसा करता है। उसकी आंख तो कह रही है कि कोई शत्रु आ रहा है, पर हनुमान तुम जाओ पता लगाओ, तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगा। बस यही गुण है इसके अंदर। संत पर कितना बड़ा भरोसा, हनुमंत लाल जी की आंखों पर कितना बड़ा विश्वास, तुम जो कह दोगे सो मानूंगा, जाओ पता लगाओ। तब हनुमंत लाल जी गए, और संत ही पहचान सकते हैं परमात्मा को। पहचान लिए, प्रभु पहचान परयो गहि चरना, प्रभु को पहचान करके चरण पकड़ लिए श्री हनुमंत लाल जी ने, कहा चलिए प्रभु। भगवान बोले कहां? कुलनाथ शैल पर कपिपति रही, सुग्रीव रहता है तहि सन जाए मैत्री कीजे, और दीन जान तह अभय करीजे। बेचारे को भयभीत होते भागते जिंदगी बीत गई, अब उसे अपनाओ और उसे अभय दान दो। तहि सन जाए मैत्री की, आप चलिए और मित्रता कीजिए। भगवान बोले गर्ज उसकी हो तो वो हमसे आके मित्रता करे, हम क्यों जाएं उसके पास। हनुमंत लाल जी बोले सरकार जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आप तक आ सके, आपको ही कृपा करके जीव के पास चलना पड़ेगा, मैं आपको लेके चलूंगा। और सत्य भी है, जीव इतना अभागा है कि परमात्मा की तरफ आना चाहता ही नहीं, और संत की जब कृपा हो तो संत ही राम जी को पकड़ करके परमात्मा को ला करके जीव को सौंप ही देते हैं। हनुमंत लाल जी कंधों पर बैठा करके राम जी को लाए और सुग्रीव से परिचय कराया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। हनुमंत लाल जी ने दोनों की भूमिका निभाई। राम जी को सुग्रीव की व्यथा सुनाई और सुग्रीव को राम जी की पावन कथा सुनाई। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, और दोनों की व्यथा कथा एक दूसरे को सुनाकर पावक अग्नि को साक्षी दे करके सुवर्ण आवेतऊ सदृसऊ सखायऊ, जीवात्मा परमात्मा जो शाश्वत सखा थे पर जीवात्मा बिछुड़ गया था, आज महात्मा ने संत स्वरूप श्री हनुमंत लाल जी ने पहचान करा दी, बिछुड़े हुए सखाओं को मिलवा दिया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान को जीवों पर अनुग्रह करने के लिए संत बाध्य कर देते हैं, उनकी करुणा को जगाने वाले संत सदगुरु संत ही हैं। आज रामनवमी है, इसलिए राम जी की थोड़ी सी चर्चा कथा के विराम में रखी। हम भी किसी न किसी सदगुरु संत का आश्रय ग्रहण कर लें, पर इतना ध्यान रखें आश्रय ऐसे सदगुरु का ग्रहण करें जो हमारी व्यथा परमात्मा तक पहुंचा सके, और परमात्मा को हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उनकी करुणा को जगा सके। मध्यम भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका सदगुरु की होती है। वो तो मिला हुआ है, बस हमको भी साथ में मिला दे, बात बन जाए। गुरु कर्णधारम, सदगुरु कर्णधार होता है। केवट बुद्धिमान है तो तूफान से भी ये इनके न प्रकारेण आपको बचा करके ले जाएगा। नौका डूब गई तो भी तुम्हें संभाल लेगा, और अनाड़ी केवट होगा
तो खुद डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। बढ़िया नई गाड़ी है तो किसी बुद्धिमान ड्राइवर को सौंपो, नहीं तो खुद एक्सीडेंट करेगा, तुम्हें भी ले मरेगा। इसलिए सदगुरु कर्णधार है, गुरु कर्णधारम। अतः हम भी किसी सदगुरु श्री हनुमंत लाल जैसे महापुरुष सदगुरु का आश्रय लें, तो जैसे सुग्रीव जैसे व्यथित जीव की व्यथा को परमात्मा से जोड़कर कृतार्थ करा दिया, ऐसे सदगुरु हमारा भी जीवन श्री रामभद्र के चरणों में जोड़कर हमें अनुग्रहित करें। परमात्मा ने जैसे सुग्रीव को मित्र बनाया, ऐसे हमें भी अपना आश्रय प्रदान करें। हमारे शाश्वत सखा है वो। आइए मिलकर के मीरा जी की तरह हम भी राम नाम रूपी रत्न अपने जीवन में संभाल करके धारण कर लें, क्योंकि इससे बढ़िया कीमती खजाना और कोई हो नहीं सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पाया मीरा जी ये रत्न? आपने किससे लिया? हमें भी बताओ। मीरा जी कहती हैं, पता नोट करो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, 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 कृपा कर अपनाया, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं, ये रत्न आज का नहीं, बहुत पुराना व्यापार कर रही हूँ। ये पैसा कमाते कमाते ये पूंजी एक जन्म की नहीं, न जाने कितने जन्मों की पूंजी इकट्ठी कर ली मैंने। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, पायो जी मैंने जग में सभी खुबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी, हम तो एक जन्म की पूंजी नहीं संभाल पा रहे, इतने जन्मों की पूंजी तुमने कहाँ छुपा के रखी? खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवार, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने इस पूंजी का करोगी क्या? रतन धन मीरा जी कहती है, विदेशी मुद्रा है, हर नोट हर देश में नहीं चलता। तो ये राम नाम की जो पूंजी है वो यहां भी चलेगी और वहां भी चलेगी, और तुम ये खरे खरे नोट लेके जाना चाहो तो वहां नहीं चलने वाले। पर ये राम रूपी मणि सब जगह प्रकाश देती है, सब जगह इसका चलावा है। सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, सत्य की नाव के बटिया सतगुरु,
सत की नाव के बटिया सदगुरु भव सागर तर जायो आयो जी मैंने भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो बोल राघवेंद्र सरकार की जय अयोध्या धाम की जय 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 सीताराम। राम जी के प्राकट्य का शुभ समय आ चुका है। राम नवमी है, आज 12 बजने वाले हैं। हम भी अपने हृदय भवन में राम लला को प्रकट करके जीवन को कृतार्थ करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पूरी मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बल माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विध कर अनंता माया गुण ज्ञाना तीति अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीगंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममपुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुलभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि न परे भवकूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि न परे भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोल राम जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री राम लला की जय, आज के आनंद की जय, श्री राम जी के सुंदर प्राकट्य की सब संतों को बधाई हो। बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, जय जय श्री राम।